Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए MPS 001 की यूनिट 1 को डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोग इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास 4 पेपर होंगे स्टूडेंट्स, MPS 001, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपको अपने इन चारों पेपर की प्रिपरेशन करनी है जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी यूनिट 1 को विद ऑल द डिटेल्स। जो भी यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं उन सभी को एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है ताकि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा सकूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है आखिर वो क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम वेरियस आइडियाज की स्टडी करते हैं। वेरियस आइडियाज यानी कि विभिन्न प्रकार के विचारों का हम अध्ययन करते हैं। इट लुक्स एट हाउ पावर वर्क्स एंड व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट फेयर और अनफेयर। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें एक चीज़ और पता लगती है कि एक न्यायपूर्ण और एक अन्यायपूर्ण जो सरकार है वो क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नागरिकों को कैसे एक साथ रहना चाहिए। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रूल्स एंड आइडियाज दैट शेप द वे वी लिव। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, ये हमारे आइडियाज़ को शेप करती है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही पता चलती हैं। ठीक है, तो क्या है ये, राजनीतिक सिद्धांत सरकार, राजनीति और समाज के बारे में विचारों का अध्ययन होता है। यह देखता है कि सत्ता कैसे काम करती है और एक सरकार को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण जो है वो क्या चीज़ बनाती है कि जो हमारी सरकार है वो कब न्यायपूर्ण कहलाएगी और कब अन्यायपूर्ण कहलाएगी। और जब हम पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज़ और पता लगती है कि डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पता लगता है। और पॉलिटिकल थ्योरी से एक चीज़ और हमें पता चलती है, वो क्या है कि किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए जो बेस्ट वेज हैं वो क्या है, बेस्ट वेज टू ऑर्गेनाइज एंड रन अ सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और समझा देती हूँ कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो हमें डीपली सोचने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे कि न्याय क्या होता है ना, न्याय क्या है, आज़ादी क्या है, सरकार का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें इस बारे में गहरे विचार करने में मदद करता है कि लोग समूहों में एक साथ कैसे रहते हैं और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। न्याय क्या है, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हर किसी के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाएगी कि कैसे हम हर किसी के साथ निष्पक्षता से व्यवहार कर सकते हैं। स्वतंत्रता क्या है, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। और सरकार की क्या भूमिका है, ये भी हम किस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम अलग अलग जो हमारे थिंकर्स थे, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, जो हमारे वेरियस थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी देश में, देखो कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे कम्युनिज्म है। तो ये जो वेरियस जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं ये कैसे काम करते हैं, इन सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें भी आप पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से समझते हो। तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ को समझना है हमें, वाई, क्यों, बिहाइंड द रूल्स एंड आइडियाज़। तो जो भी रूल्स और जो भी आइडियाज़ हैं उनके पीछे का जो वाई है वो हम इसमें समझते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन नियमों और विचारों के क्यों को समझने के बारे में है
जो यह मार्गदर्शन करते हैं कि लोग एक साथ कैसे शासित और रहते हैं। यह हमारे राजनीतिक विकल्पों के बारे में आलोचनात्मक सोचने और उस दुनिया को बनाने में मदद करता है जिसे हम बनाना चाहते हैं। तो जैसी दुनिया हम बनाना चाहते हैं वो दुनिया बनाने में जो है हमारी मदद करता है राजनीतिक, जो आपकी पॉलिटिकल, जो आपकी थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे या आप MPS 001 को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए वो यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। इसके बाद दूसरा, हम पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी को एज हिस्ट्री समझूं तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ पढ़ूंगी। तो when we think of political theory as history, it means looking at how political ideas have developed over time। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ओवर टाइम जो आपके वेरियस पॉलिटिकल जो आइडियाज हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी पास्ट थिंकर। यहाँ पर हम जो हमारे पुराने थिंकर्स थे जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, इन सब के जो आइडियाज़ हैं जब हम उन्हें स्टडी करते हैं और हम एक चीज़ और समझते हैं कि उनके ये जो आइडियाज़ हैं इनके पीछे की जो कहानी है, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसने हमारे जो पॉलिटिकल जो पास्ट थिंकर्स थे उनके न्यू आइडियाज़ को जन्म दिया। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वी कैन सी हाउ आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट, जस्टिस एंड सोसाइटी हैव चेंज्ड। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, चेंज को समझते हैं कि सरकार, न्याय, समाज, इन सब के जो आइडियाज़ हैं कैसे वो समय के साथ जो हैं वो परिवर्तित हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, लाइक व्हेन वी रीड अबाउट एंशिएंट ग्रीस वी लर्न हाउ प्लेटो एंड एरिस्टोटल थॉट अबाउट द आइडियल गवर्नमेंट। तो जब हम एंशिएंट ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल थे उनके आइडियल गवर्नमेंट को लेकर उनके क्या विचार थे। देयर आइडियाज स्टिल अफेक्ट हाउ वी थिंक अबाउट डेमोक्रेसी एंड पावर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ हिस्ट्री, एज अ साइंस पढ़ते हैं। तो एज अ हिस्ट्री जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समय के साथ न्याय, समाज, सरकार, ये जो आइडियाज़ हैं वो कैसे चेंज होते आए हैं। तो जब हम राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, यह देखना कि समय के साथ राजनीतिक विचार कैसे विकसित हुए हैं। राजनीतिक सिद्धांतज्ञ प्राचीन विचारकों जैसे कि प्लेटो, अरस्तु और कार्ल मार्क्स के विचारों और उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें उनके विचारों को आकार दिया। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनके विचारों को आकार देने के पीछे कौन से पुराने इवेंट्स रहे हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन हम यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी इज अबाउट थिंकिंग डीपली एंड आस्किंग बिग क्वेश्चन। तो जब मैं पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ फिलॉसफी पढ़ूंगी तो यहाँ पर मेरे को डीप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने हैं। डीप क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पता होने चाहिए, जैसे कि न्याय क्या है, आज़ादी, स्वतंत्रता क्या होती है, सरकार की क्या भूमिका है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बाय रीजनिंग एंड आर्ग्यूइंग अबाउट द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ सोसाइटी। तो यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो नए नए जो आइडियाज़ हैं वो खोजते हैं कि कैसे हम सोसाइटी को बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है ये कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ फिलॉसफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे बड़ी लेवल पे उसको देखते हैं, न्याय, स्वतंत्रता और जो वेरियस आइडियाज़ होते हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। देन आपका क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। तो व्हेन पॉलिटिकल थ्योरी इज सीन एज साइंस इट्स अबाउट यूजिंग एविडेंस एंड फैक्ट्स। तो देखो जो साइंस होती है स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स से ही रिलेटेड होती है। तो व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस तो हम यहाँ पर एविडेंसेस और फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड को हम एनालाइज करते हैं, डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ये होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एज
साइंस। तो जब राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान के रूप में देखा जाता है तो इसका मतलब है राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए प्रमाण और तथ्यों का उपयोग करना। इस दृष्टिकोण में यह विश्लेषण किया जाता है कि वास्तविक दुनिया में सरकारें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो किस चीज के बारे में यहाँ पे समझा जाता है स्टूडेंट्स की, रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में जो सरकारें हैं वे कैसे काम करती हैं। इस दृष्टिकोण में शोधकर्ता यह अध्ययन कर सकते हैं कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र कैसे काम करता है। मतदान दर, राजनीतिक भागीदारी और कानूनों की तुलना करके यह देखना कि क्या चीजें एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाती हैं। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के ग्रोथ और इवोल्यूशन को पढ़ें तो उसमें आपकी 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे किसके बारे में पढ़ोगे, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में आपके अर्ली जो पुराने जो आइडियाज हैं वो आते हैं। ये कौन सा टाइम पीरियड है, जब आपके प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे जो आपके थिंकर्स हैं वो रहे। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एंशिएंट ग्रीस और किससे जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स, रोम से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेटो के आइडिया का, जिसमें वो फिलोसोफर किंग के आइडिया की बात करते हैं। तो प्लेटोज आइडियाज ऑफ फिलोसोफर किंग suggested that the best ruler is someone who loves wisdom and knows what's best for the people। तो यहाँ पर जो प्लेटो हैं वो क्या कहते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, वो कौन होना चाहिए, राजा हमेशा एक फिलोसोफर को होना चाहिए। क्योंकि एक फिलोसोफर जानता है, एक तो पहली चीज कि जो फिलोसोफर है उसके पास विजडम होती है, वो वाइज होते हैं, और फिलोसोफर्स जानते हैं कि बेस्ट क्या है, लोगों के लिए क्या बेस्ट है। तो क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत उन प्रारंभिक विचारों को संदर्भित करता है जो प्राचीन काल में राजनीति और सरकार के बारे में विकसित हुए थे। और यहाँ पर प्लेटो, अरस्तु के जो हैं, सिसेरो जो हैं, इनके जो आइडियाज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और प्लेटो जो है दार्शनिक राजा का जो विचार है वो उन्होंने उस टाइम पर दिया था। तो ये क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत है। फिर आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात इसमें हम करते हैं। इसमें हम हॉब्स, लॉक, रूजो, मोंटेस्क्यू, इनके आइडियाज़ को पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शिफ्ट है वो आइडियल स्टेट से अब शिफ्ट हो गया, और जो नागरिक इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उनकी बात ज़्यादा होने लग गई। ये जो थिंकर्स हैं, जो प्लेटो हैं वो प्लेटो नहीं, जॉन लॉक जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी लेकर आते हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसने किस चीज़ पर वो जोर देती है, वो जोर देती है हाउ पीपल शुड बी गवर्नड एंड व्हाट राइट्स दे शुड हैव, कि जो लोग हैं उन पे कैसे शासन किया जाएगा और उन लोगों के पास कौन कौन से राइट्स होने चाहिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कब से कब तक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करता है इसमें हम। और लॉक, हॉब्स, रूसो, मोंटेस्क्यू के जो विचार हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जॉन लॉक का कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अनुबंध का भी एक सिद्धांत है जो कि सरकार को शासित लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। फिर एक होती है आपकी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स ये 1920 और जो 21st सेंचुरी है इसकी यहाँ पर बात होती है। इस पीरियड में हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को यहाँ पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक दुनिया में राजनीति का अध्ययन है जिसमें 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में विकसित विचारों को शामिल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 3 हो गए। क्या क्या है इसमें, देखो आपका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है, फिर आपका क्या था, मॉडर्न था, एंड आपका क्या था, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी था। तो पॉलिटिकल थ्योरी की ग्रोथ और इसके एवोल्यूशन में आपको ये तीनों के बारे में पढ़ना होता है। अब यहाँ पर जो आपकी यूनिट है उसके लास्ट में है व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी को आखिर पढ़ना क्यों चाहिए। तो स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ समझ पाते हैं स्टूडेंट्स, क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, जो सरकार है वो कैसे अपनी जो पावर है, सत्ता है, उनका उपयोग करते हैं, और जो समाज है उसे हम कैसे न्यायपूर्ण और फेयर बना सकते हैं। तो इस वजह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बिग सोचने में हेल्प करती है। जस्टिस, फ्रीडम, इक्वेलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से समझ पाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो टीचेस अस अबाउट आवर राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो हमारे राइट्स होते हैं, हमारी जो आज़ादी है, वो सब चीज़ें भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी ही सिखाता है। और ये इंश्योर करता है कि जो सरकार है वो हमें कैसे ट्रीट करें,
फेयरली ट्रीट करें। इट हेल्प्स अस बिकम इन्फॉर्म्ड सिटीजन, think critically about politics and participate in democracy to bring positive change in the society। तो अगर हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आना है तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी हमें हमारे राइट्स और हमारे फ्रीडम्स के बारे में अवगत कराती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स हैं, अगर आपको इनका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उनके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है shikshaShala.com। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और एकदम परफेक्टली जो है इसे आप लोग गूगल पे जब सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर आपको MPS 001 का एक आर्टिकल दिखेगा, जिसके अंदर आपको यूनिट 1 दिखेगी, जिसमें हमने उसके नोट्स डाल रखे हैं। नीचे स्क्रॉल करके वहाँ से आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग MPS 1 2 3 4 सबका प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर MPS 001 के ओल्ड मैराथन क्लासेस वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अगर आप ये लोग ये वाला जो वीडियो है ये अपने एग्जाम से एकदम पहले देख रहे हैं, तो आप लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने कई सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। अभी मैंने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं मोस्ट ऑफ द यूनिट्स, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उन्हें कवर करने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप कि आप MPS 1 से लेकर 4 तक का सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे।